जिंदगी में उजड़ कर भी लोग जीते हैं, जड़ों से उखड़ कर भी लोग जीते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं तो एकदम बढ़िया। आप बताइए कि आप कैसे हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपको भगवान के ऊपर सच्ची श्रद्धा क्या होती है उससे रिलेटेड एक स्टोरी सुनाऊंगी। उसके बाद मैं आपसे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो शेयर करूंगी। तो कहानी शुरू होती है आदित्य नाम के एक लड़के से। आदित्य नाम का जो लड़का रहता है वो एक सेल्स मैनेजर रहता है, एक अच्छी कंपनी रहती है और उसमें वो काम अपना पूरी ईमानदारी से करता है। और दिन भर जो उसका काम होता है उसे सारे काम को वो भगवान को समर्पित करता है कि हे भगवान, जो भी मेरा काम हो रहा है ना, जो भी ये चीज़ें हो रही ना, सब तेरी ही कृपा से हो रही हैं और सब कुछ तेरी ही, तुझी को समर्पित है। उससे क्या होता था कि पूरा दिन उसका अच्छा निकलता था, शाम को वो जाता था, फिर अपना सो जाता था। ऐसे ऐसे उसका रूटीन चल रहा था और ऐसे 2.5 साल बीत गए। लेकिन उसकी जो सैलरी थी, जिस हिसाब से बढ़नी चाहिए थी, उस हिसाब से बढ़ नहीं रही थी। लेकिन तभी भी वो संतुष्ट था और भगवान को इस चीज़ के लिए शुक्रिया अदा करता था। फिर उसे लगा कि अब मुझे इस कंपनी को स्विच करना चाहिए और दूसरी कंपनी में जॉइन करना चाहिए। फिर उसने सोचा चलो अब इंटरव्यू वगैरह देते हैं, क्योंकि इंटरव्यू देंगे तभी तो सिलेक्शन होगा। उसके बाद उसने अपना रिज्यूम वगैरह डाला और एक कंपनी से उसको कॉल आई कि आपका इंटरव्यू इस दिन होगा। पहले फ़ोन के थ्रू होगा, उसके बाद पर्सनल होगा। उसने बोला ओके, डेट फिक्स हो गई कि उस दिन आपका इंटरव्यू होगा। उसके बाद वो बहुत खुश होता है कि चलो अब नई कंपनी में ज्वाइन करेंगे, सैलरी भी अच्छी रहेगी। वो घर जाता है और घर जा कर के दूसरे दिन का 5 बजे का अलार्म लगा करके वो सो जाता है कि उतने बजे का अलार्म लगा देंगे, जल्दी से उठेंगे और फटाफट रेडी होकर के टाइम से मेरा सारा काम हो जाएगा, पता नहीं कॉल कब आ जाए। फिर वो सुबह उठता है और जब टाइम देखता है तो 7:30 बज गए रहते हैं। अब 7:30 का टाइम देख के वो एकदम से हड़बड़ा जाता है और उसे लगता है कि अरे, मैंने तो 5 बजे का लगाया था, आज का तो दिन ही खराब है। और वो पूरे दिन मतलब उस सुबह के टाइम को कोसने लगता है। उसके बाद फिर कहता है हे भगवान, मेरा तो आज का दिन ही ख़राब हो गया, सुबह की शुरुआत ही ख़राब हो गई। फिर वो उठता है, लेट होने की वजह से वो नाश्ता भी अच्छे से नहीं करता, बस बिस्किट चाय लेकर के वो भागता है जल्दी से। उसके बाद नीचे उतरता है तो फिर वो देखता है कि उसकी बाइक ख़राब है जो वो रोज़ लेकर के जाता था। फिर कहता है चलो मैं ऑटो ले लेता हूँ। फिर वो जाता है, ऑटो लेता है, ऑफिस पहुँचता है, थोड़ा देर हो जाता है और फिर वो ऑफिस में घुसते हुए भगवान को कहता है हे भगवान, आज का तो दिन ही ख़राब है, कुछ भी अच्छा नहीं मेरे साथ हो रहा है। उसके बाद लंच ब्रेक होता है तो वो कैंटीन में जाता है कि चलो कुछ खा लेता हूँ, मॉर्निंग में भी मैंने अच्छे से नाश्ता नहीं किया था। फिर कैंटीन में जाता है, भाई कैंटीन ही बंद हो जाती है। फिर उस वहाँ भी उसे खाने के लिए कुछ नहीं मिलता। अब ऑफिस टाइम शुरू हो जाता है, उसकी मीटिंग रहती है। फिर कहता है हे भगवान, आज का तो दिन ही, अब पूरी चिड़चिड़ाहट जो होती है उसके मन में रहती है। फिर अपना ऑफिस का 1-2 घंटे अपना बचा रहता है, कंप्लीट होता है। उसके बाद वो सोचता है कि चलो अब तो छुट्टी हो गई ऑफिस से, अब घर चलते हैं। तब तक कॉल आ गई इंटरव्यू वाली, जो उसने उस दिन डिसाइड किया था कि किसी भी टाइम आपको कॉल जा सकती है यहाँ से। अब वो कॉल पे बात करता रहता है, तभी कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है। अब वो सोचता है कि फ़ोन तो मैंने चार्ज किया था, फिर फ़ोन डिस्चार्ज कैसे हो गया? उसका फ़ोन डिस्चार्ज हो गया था। और वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है और कहता है कि हे भगवान, इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मेरे हाथ से निकल गई, अब मुझे फिर से ट्राई करना पड़ेगा। और ये सोच करके फिर वो अपना घर पहुंचता है। घर पहुंचने के बाद वो अपना खाना वाना खाता है। खाना खा करके जब वो बिस्तर पे जाता है तो सो जाता है। अब वो जब सो जाता है तो सोने के बाद वो सपना देखता है और सपने में क्या देखता है कि भगवान कहते हैं कि बेटा, तू क्यों इतना चिड़चिड़ा रहा है? आज जो भी तेरे साथ हुआ है वो सब तेरे लिए अच्छा हुआ है। तो वो सपने में ही अपना बोलता रहता है क्या भगवान, क्या अच्छा हुआ है? तो बोलते हैं देख, तू लेट से इसलिए उठा क्योंकि तू अगर जल्दी उठता तो तू ऑफिस टाइम से जाता।
तेरी बाइक ख़राब हो गई, तू वहाँ टाइम से जाता तो तेरे एक्सीडेंट का आज योग था और तू उस एक्सीडेंट से बच गया, इसीलिए तू थोड़ा उस टाइम से लेट पहुँचा वहाँ पे। उसके बाद भगवान ने कहा कि तू कैंटीन में खाना खाने गया था, कैंटीन बंद हो गई, तू गुस्सा गया, लेकिन कैंटीन इसलिए बंद हुई कि वहाँ का खाना ख़राब हो चुका था और तू खाता तो उससे बीमार पड़ जाता। और उसने जब दूसरे दिन पता किया था तो सच में वहाँ लोग बीमार हो गए थे उस कैंटीन का खाना खा के। उसके बाद भगवान ने कहा कि देख, तेरा फ़ोन डिस्कनेक्ट हुआ था जो तू इंटरव्यू के लिए बात कर रहा था, वो इसलिए क्योंकि वो कंपनी फ्रॉड थी और तू अगर उसमें जाता तो तुझसे वो पैसे भी लेते और उस कंपनी से तुझे निकाल भी देते। इससे तेरे हाथ में कुछ नहीं रहता। ये सारी बातें जब वो सपने में देखता है, कहते हैं तो उसमें भगवान कहते हैं कि देख, तू हमेशा मुझे सब कुछ समर्पित करता है, तू मुझ पे पूरी तरह से आश्रित है, तू मुझे अपना सबसे सारा दिन जो तू काम करता है अच्छा बुरा सब कुछ समर्पित कर देता है। तो तू ये बता कि मैं तेरा साथ कैसे छोड़ देता, मैं तो तुझे थामा ही रहूँगा ना, क्योंकि तू मुझ पे समर्पित है, तू पूरी तरीके से समर्पित है, तू अपना अच्छा बुरा सारा काम मुझे देता है। तो मेरा भी तो ये फ़र्ज़ है कि मैं तेरे साथ रहूं हमेशा। सबको मैं ये संकेत नहीं देता क्योंकि तूने मुझे पूर्ण समर्पण भाव से स्वीकार किया है, तो तुझे ये मैं बता रहा हूँ। अब ये चीज़ें जान करके उस आदमी को बहुत ज़्यादा शांति और सुकून महसूस होता है। जब वो सुबह उठता है तो भगवान को धन्यवाद देता है कि हे प्रभु, तूने मुझे इन सारी चीज़ों से, इन सारी दिक्कतों से बचा लिया। और उसका जो विश्वास होता है वो और ज़्यादा मतलब बढ़ जाता है भगवान के ऊपर। तो दोस्तों, इससे यही हमें सीख मिलती है कि हमें पूर्ण समर्पण भाव से उस ईश्वर को याद करना चाहिए, ना कि ज़रा सा भी उनके ऊपर शक करके उनको याद करना चाहिए। अगर आप पूरी तरीके से उन पे आश्रित हो जाओगे तो वो भी अपने आप आपके साथ हमेशा आपके साथ खड़े रहेंगे और आपका साथ देंगे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, करेंगे उसमें ढेर सारी बातें। नमस्कार, जय श्री राम।